दोस्तों आज जो कमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जिंदा कब्रें पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, हम अभी उस पाजी की खबर लेते हैं। और मैंने उसी समय रहमत को अपने पास बुलाया। क्यों रे, मैंने सुना कि तू बहुत दान पुण्य कर रहा है। हाँ मालिक, मेरा जासूस वहां से चला गया था। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आता है? मुझे जो अभी तनख्वाह मिलती है मैं सारी की सारी दिन दुखियों में बांट देता हूँ मालिक। खामोश, तू झूठ बोल रहा है दुष्ट। तू मेरे व्यापार से पैसे निकालता, बेईमानी करता है। नहीं मालिक, यह झूठ है। उसकी बात सुनकर मैं क्रोध से आग बबूला उठा और अपने नौकरों को आदेश दिया, इस धूर्त को हवेली के सामने वर्ग से बांधो और इसके शरीर पर पूरे 101 कोड़े बरसाओ, जैसे आप क्या गया मालिक। खुदा के लिए मुझ पर दया करो मालिक, रहम खाओ। मैंने आपसे जो कहा सच कहा है। अगर आप यह चाहते हैं कि मैं भविष्य में कभी दान पुण्य नहीं करूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं मालिक कि कभी आपके हुक्म का अनादर नहीं करूंगा। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते हैवान के बच्चे। दूर हो जा मेरी नजरों से। आह, तड़ाक। दया करो मालिक, रहम खाओ। चल पाजी, अब तुझे पता चलेगा कि मालिक के हुक्म का पालन न करने वाले को क्या सजा दी जाती है। जब नौकर रहमत को वहां से ले गए, तुम सभी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी दान पुण्य कर व्यर्थ में धन खर्च किया, तो उस पर मेरा क्रोध कहर बनकर टूट पड़ेगा। जी मालिक। ध्यान रखना, लोक परलोक की बातें सब बकवास है। इंसान मरने के बाद किसी अन्य लोक में नहीं जाता, बल्कि मरकर इसी मिट्टी में मिल जाता है। जी मालिक। और फिर एक दिन जब एक फकीर मेरी हवेली में पहुंचा, यहाँ किस लिए आए हो फकीर के बच्चे? दरवेश को कुछ खाने को मिलेगा बेटे। खाना क्या यहाँ रख कर गए थे जो मांगने चले आई? चल भाग यहाँ से। फकीर को बेइज्जत करते हो बेटे, अल्लाह के खौफ से डरो। फकीर नेक बंदों को खुदा की राह दिखाता है, उसके लिए वहीं भोजन की व्यवस्था करता है। तो जाओ, अपने खुदा से जाकर खाना मांगो। जो भूखे को एक रोटी देता है, अल्लाह उसे 100 रोटियां देता है बेटे। मुझे एक रोटी के बदले 100 रोटियां नहीं चाहिए फकीर के बच्चे। अब ज्यादा बहस न करके यहाँ से भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं होगी। तू नादान है बेटे। खैर, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे, मैं चलता हूँ। और वह फकीर मेरी हवेली से चला गया। उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने नौकरों से कहा, इस बार हम व्यापार करने भारत चलेंगे। ठीक है मालिक। एक दिन मैंने अपने आदमियों के साथ घोड़ों पर राशन पानी तथा बेचने हेतु सामान लादा और भारत की यात्रा के लिए चल पड़ा। कई माह के बाद हम भारत पहुंचे। हम यहाँ से चित्रागिरी नगर के राजा के पास चलेंगे। उसे हीरे जवाहरातों का बहुत शौक है। हम उन्हें चुनिंदा हीरे जवाहरात बेचेंगे, जैसी आपकी इच्छा मालिक। और फिर घोड़ों पर सवार हमारा काफिला आगे बढ़ चला। तभी अचानक हमारे सामने डाकुओं का काफिला आ गया। तुम्हारे पास जो भी माल और धन है, हमारे हवाले कर दो सौदागर के बच्चे, वरना तुम सब बेमौत मारे जाओगे। हम तुम्हें आसानी से अपना धन और माल नहीं देंगे लुटेरे। तुम हमें मारकर ही हमारा माल और धन हमसे छीन सकते हो। आओ, हमसे मुकाबला करो। ओ तो तुम कुत्तों की मौत मरना चाहते हो कम वक्तो। हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथियों, टूट पड़ो इन पर। और फिर दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मर गया, या खुदा, खचाक। अंत में मैं और मेरे 100 साथी डाकुओं के हाथों मारे गए। जो बाकी बचे उन्होंने डाकुओं के सामने हथियार डाल दिए। खुदा के लिए हमें न मारो, हमारे पास जो भी धन है हम तुम्हें देने को तैयार हैं। शाबाश, यह हुई ना बात। मेरी आत्मा यह सब देख रही थी। साथियों, इनसे सारा धन और सामान ले लो। जो आ गया सरदार। और वे मेरे नौकरों की जान बख्श मेरा सारा धन व सामान लेकर चले गए। उनके जाने के बाद अब हम क्या करें रहमत भाई? हम रास्ते में मांगते खाते अपने वतन लौट चलेंगे साथियों, लेकिन लेकिन क्या रहमत भाई? हम मालिक और साथियों की लाशों का क्या करें? इन्हें यहीं पड़ी रहने दो रहमत भाई। नहीं, अगर लाशें यहाँ से पड़ी रहेंगी तो इन्हें गिद्ध और कौवे नोचेंगे और इनकी मिट्टी पलीत होगी। हाँ, यह बात तो। फिर हमें क्या करना चाहिए? इंसान होने के नाते मैं इनकी लाशें कब्र के हवाले करनी चाहिए, जैसा तुम ठीक समझो। और फिर उन सब ने मिलकर हमारी लाशें कब्र के हवाले कर दी और उन पर चबूतरे बना दिए। अब हमारा काम समाप्त हो चुका है रहमत भाई। हमें अपने वतन लौट चलना चाहिए। हाँ चलो साथियों।
और फिर वे सभी अपने वतन को लौट गए। इस तरह उसी सेवक इस तरह उसी जगह मैं और मेरे 100 सेवक डाकुओं के द्वारा मारे गए थे। ओह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी दान और पुण्य नहीं किया, इसलिए खुदा मुझे बेकार खाना देता है और मैं अपनी बदनसीबी पर रोता रहता हूँ। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता और मैं अपने सेवकों के समान ही उत्तम भोजन पाता। ओह, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारा दुख दूर हो सके? सिर्फ एक ही उपाय है नौजवान, लेकिन मेरा दुख दूर करने में मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर मैं तुम्हारी दुखी आत्मा के काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। मुझे अपना दुख दूर करने का उपाय बताओ। मैं बगदाद शहर का बासिंदा था। वहाँ मेरी अपनी हवेली है। हवेली के सामने जो बड़ा सा वृक्ष है, उसके नीचे मेरा बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आज मेरी औलाद कौड़ी कौड़ी को तरस रही है। अगर अगर कोई उन्हें उस खजाने के बारे में बता दे और वे खजाने को निकालकर उसमें से एक चौथाई हिस्सा अपने पास रखकर 3/4 हिस्सा दीन दुखियों में बांट दे तो मेरा दुख दूर हो सकता है। मैं भी अपने सेवकों की तरह ही उत्तम भोजन पा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे काम अवश्य करूंगा दुखी आत्मा। अगर तुमने मेरा दुख दूर किया तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, अब हम सब जाते हैं। फिर वे सभी अपने अपनी कब्रों के नीचे जाकर सो गए। उनके जाने के बाद मुझे यह रात इसी कब्रिस्तान में बिता लेनी चाहिए। कल सुबह होते ही मैं बगदाद शहर के लिए चल पड़ूंगा। फिर समर सिंह कब्रिस्तान में ही सो गया और अगले दिन भोर होते ही समर सिंह पहाड़, नदी और जंगलों को पार करता हुआ बगदाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। हफ्तों हफ्तों उसे खाना नसीब न होता और वह जंगली फल फूल खाकर ही अपना गुजारा करता, लेकिन उसकी यात्रा जारी ही रही। लगभग 2.25 साल बाद वह बगदाद शहर पहुंचा। मुझे किसी से अनवर सौदागर की हवेली का पता पूछना चाहिए। फिर समर सिंह लोगों से पूछता पाछता आखिरकार अनवर सौदागर की हवेली पहुंच गया। क्या तुम अनवर सौदागर के पुत्र हो? हाँ। तुम्हारे अब्बा जान से मुझे यह संदेश मिला है कि तुम्हारी हवेली के सामने जो बड़ा बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा है। क्या? हाँ, यह सच है, लेकिन तुम्हारे पिता का आदेश है कि उस खजाने का 1/4 भाग ही तुम्हें रखना है तथा 3/4 भाग दीन दुखियों में बांट देना है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। हमारे अब्बा जान को मरे हुए तब 20 साल गुजर चुके हैं और उन्होंने अपनी मौत से पूर्व हमें ऐसा कोई खजाना नहीं बताया था। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तब समर सिंह ने उन्हें अनवर सौदागर की दुखी आत्मा के बारे में बताते हुए कहा, जब तक वह खजाना नहीं निकाला जाएगा तब तक तुम्हारे अब्बा जान की आत्मा का दुख दूर नहीं होगा। उन्हें उत्तम रोटियों की जगह कंकड़ पत्थर, खीर की जगह थुअर का दूध और पानी की जगह एक गिलास मवाद मिलती रहेगी। हम अब्बा जान की आत्मा का दुख अवश्य दूर करेंगे भाईजान, लेकिन लेकिन क्या? हम बादशाह की इजाजत के बिना वह खजाना कैसे निकाल सकते हैं? तुम मुझे बादशाह के पास ले चलो। ठीक है, चलो। और समर सिंह अनवर सौदागर के दोनों पुत्रों के साथ बादशाह के राज दरबार में जा पहुंचा। आधा बरज जापना, कहो कैसे आना हुआ? समर सिंह ने बादशाह को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, अनवर सौदागर की हवेली के सामने वृक्ष के नीचे उसका बहुत बड़ा खजाना दबा हुजूर। आप उसके पुत्रों को खजाना निकालने की इजाजत दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन उस खजाने पर अब उसके पुत्रों का कोई हक नहीं रह गया है नौजवान। क्या? हाँ, हमारे मुल्क का यह उसूल है कि जमीन में जो धन दबा हो और उससे दबे हुए कई साल गुजर चुके हों तो वह धन मुल्क के शहंशाह के शाही खजाने में चला जाता है। ओह। और फिर बादशाह अपने वजीर और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर अनवर सौदागरी हवेली के सामने वृक्ष के नीचे पहुंचा और सिपाहियों को आदेश दिया, यहाँ से खजाना निकाल लो सिपाहियों। सिपाही कुदाले लेकर जमीन खोदने लगे। कुछ समय बाद ही सिपाही ने वहां से 4 बक्से निकाले। बादशाह ने बक्से खुलवाए। आहा, इतने सारे हीरे और जवाहरात। और समर सिंह सोच रहा था, ओह, मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। सारा खजाना बादशाह अपने साथ ले जाएगा और बेचारे अनवर सौदागर की आत्मा का दुख कभी दूर नहीं होगा। हे प्रभु, को ऐसा करिश्मा दिखाओ कि बादशाह का हृदय परिवर्तन हो जाए
और वह अनवर का खजाना अपने साथ न ले जा पाए। और तभी जैसे चमत्कार हुआ, बादशाह ने जैसे एक बक्से में हाथ डाला, उसके हाथ में सांप और बिच्छू रेंगने लगे। वह अपने हाथ से सांप और बिच्छू को छुड़ाते हुए चीख उठा, या खुदा, यह क्या? शायद यह धन मेरे किसी काम का नहीं है। वाह, शायद बादशाह की अकल ठिकाने आ गई है। बादशाह ने अनवर के पुत्र को आदेश दिया, यह सारा खजाना तुम अपने पास ही रखो। जी हुजूर। चलो सिपाहियों, चलिए जापना। अनवर सौदागर के दोनों पुत्रों ने एक बक्सा अपने पास रख लिया था तथा तीनों बक्सों के हीरे जवाहरात समर सिंह के सामने दीन दुखियों को बांट दिए। उसके बाद, अच्छा भाइयों, अब मैं अपने वतन को चलता हूँ। ठीक है। अब्बा जान की आत्मा को हमारा सलाम बोलना। उन्हें कहना कि हम दोनों भाई अब बहुत खुश हैं। इस तरह समर सिंह रास्ते में परोपकार करते हुए 3.5 साल बाद वापस उसी कब्रिस्तान में पहुंचा। वह रात को वहीं ठहरा और उन 101 आत्माओं के साथ रात का भोजन किया। उनके स्वामी अनवर सौदागर को भी आज उनके समान ही उत्तम खाना मिला। जब वे खाने से निवृत्त हो चुके तो अनवर सौदागर ने समर सिंह से कहा, तुम्हारी ऐसी मेहरबानी से मैं बहुत खुश हूँ समर सिंह। धन्यवाद अनवर। और जब ठीक 6 साल के बाद समर सिंह चित्रागिरी नगर लौटा तो उसे देखते राजा बैसिंह ने उसे गले से लगा लिया। अपने राजकुमार के वापस लौटने की खबर पाकर प्रजा में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसके ठीक 1 महीने बाद समर सिंह की शादी कर उसका राज तिलक कर दिया गया। फिर राजा बैसिंह समर सिंह को राजपाट सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। समर सिंह अपनी प्रजा के हितों का ख्याल रखते हुए सुखपूर्वक राज करने लगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।